सदस्य थे। श्री पुरुषोत्तमन 8वीं और 9वीं लोकसभा में सभापति तालिका के सदस्य थे। उन्होंने सरकारी उपकरणों संबंधी समिति और अधीनस्थ विधान समिति के सभापति के रूप में भी कार्य किया है। वे विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। इससे पूर्व श्री पुरुषोत्तमन 5 कार्यकाल के लिए केरल विधानसभा के सदस्य तथा 2 कार्यकाल के लिए केरल विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। श्री पुरुषोत्तमन ने 93 से 96 तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। श्री वी पुरुषोत्तमन का निधन 31 जुलाई 2023 को 95 वर्ष की आयु में तिरुवनंतपुरम में हुआ। श्री जनार्दन सिंह प्रसाद मिश्र उत्तर प्रदेश के सीतापुर संसदीय क्षेत्र से 10वीं और 12वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री मिश्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण और वन संबंधी समिति के सदस्य रहे। श्री जनार्दन सिंह मिश्र का निधन 1 अगस्त 2023 को 84 वर्ष की आयु में सीतापुर उत्तर प्रदेश में हुआ। श्री राम सिंह यादव राजस्थान के अलवर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं और 8वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री राम सिंह यादव लोक लेखा समिति, नियम समिति, विशेषाधिकार समिति। Of course, our focus continues to be the parliament. That's the top focus for today, as it's a big day of a no trust vote debate in the parliament. The Prime Minister is going to make his statement in the Lok Sabha today, and the entire monsoon session has been marred by chaos and ruckus or the ethnic clashes in Manipur. And since the start of the session, opposition has been demanding Prime Minister Modi's statement on the same. In fact, this is the second time Prime Minister Narendra Modi is facing a no confidence vote in the last 9 years. However, despite all of this, the numbers are comfortably stacked in the favor of the government. The day 2 of the debate saw high-octane drama where Union Home Minister Amit Shah accused the Congress of politicizing the issue. He also questioned the timing of the Manipur viral video, saying that why did this video come out just before the start of the parliament session? Meanwhile, the Congress has hit back, saying that the statement is absolutely shameful. हमारे साथ कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई हैं, जिन्होंने मणिपुर मामले में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था और उन्होंने अपनी बात काफी लंबे तरीके से रखी। गौरव जी, लेकिन कल सुबह राहुल गांधी बोलते हैं, शाम में गृह मंत्री अमित शाह जवाब देते हैं, लेकिन अमित शाह कहते हैं कि चूंकि चीफ मिनिस्टर सहयोग कर रहे थे, ऐसे में उन्हें हटाने की जरूरत नहीं थी, ना राष्ट्रपति शासन की जरूरत थी। और मैं प्रधानमंत्री ने मुझे सुबह 4 बजे कॉल किया था, फिर 6:30 बजे किया था और हमने सारी तैयारियां की। तो ऐसे में वहां पर ऐसी परिस्थितियां नहीं है जो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं। वहाँ बड़ा अच्छा सहयोग, जिस सहयोग से मणिपुर के 2 टुकड़े हो गए, जिस सहयोग से महिलाओं पर बलात्कार हुआ, जिस सहयोग से आज बच्चे आज स्कूल में नहीं जा रहे, जिस सहयोग से आज लोगों के हाथ में AK-47 और बम है, ये सहयोग, इसे सहयोग कहते हैं गृह मंत्री अमित शाह जी। तो यही तो राहुल गांधी जी ने कहा कि सत्ता के लोभ में इतने अहंकार हो चुके हैं कि उनको उनकी खुद की भूल दिखाई नहीं देती। मणिपुर में मुख्यमंत्री की भूल नहीं दिखाई देती। पूरा देश कह रहा है कि मणिपुर में सरकार की चूक हुई है। भाजपा वाले भी ये कहते हैं कि मणिपुर में मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाए, लेकिन ये सत्ता में अहंकार और गूंगी सरकार, इनको ना लोगों की चीख सुनाई देती है, ना घर जलते हुए घर दिखाई देते हैं। पर इसीलिए देश अब जाग चुका है, देश इंडिया के साथ है, इंडिया मणिपुर को जोड़ेगा, भारत को जोड़ेगा और भारत को जिताएगा। राहुल जी ने मणिपुर में भारत की हत्या की बात कही, केरोसिन फेंकने की बात कही और काफी कुछ कहा, लेकिन अंतिम में महिला बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी के एक बर्ताव को लेकर शिकायत करने पहुंच गई। उसको लेकर खासा विवाद जो है कल पूरे दिन दिखाई दिया। स्मृति ईरानी और तमाम महिला सांसद जो अपनी बातें कहती रहीं, उसको आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? देखिए, भाजपा की तो ये पुरानी प्रक्रिया है कि राहुल गांधी को किसी प्रकार से बदनाम करना है। जो था नहीं वो उसकी बात उल्लेख कर रहे हैं। तो ये महिला सांसद कहाँ थे जब उनके साथ में बृजभूषण बैठा था? तब उनको आपत्ति नहीं लगी? जब बृजभूषण जी किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, क्या क्या आरोप लगे सब पढ़ रहे हैं, तब महिलाओं को असुरक्षित नहीं महसूस होता? तो ये सिर्फ बदनाम करने की एक प्रक्रिया है।
देश राहुल गांधी जी के साथ है। देश देख रहा है कि किस प्रकार से सरकार आज मणिपुर के मुख्यमंत्री को बचा रही है और मणिपुर को आज जलने दे रही है। मणिपुर की व्यवस्था आज और बिगड़ रही है। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ गौरव जी, जिन्होंने कहा कि मणिपुर को लेकर अमित शाह का जो जवाब था वो बहुत गोलमोल था और जिस तरीके से केंद्र सरकार ने वहां पर किया उससे कुछ भी फायदा मणिपुर को नहीं पहुंचा। वहीं राहुल गांधी के फ्लाइंग किस वाले मुद्दे पर गौरव गोगोई ने कहा कि ये सिर्फ राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश है। कांग्रेस के सीनियर नेता प्रमोद तिवारी हमारे साथ हैं। आज प्रधानमंत्री सदन में आएंगे और नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बोलेंगे। जिस प्रधानमंत्री को रोज सदन में आना चाहिए, हाँ। तो चुनाव के प्रचार प्रसार में लगे। आर्टिकल 75 संविधान का कहता है कि वो सदन के प्रति जिम्मेदार है, पर उस सदन की अवमानना गुजरात से करते रहे, आज तक कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आए प्रधानमंत्री, मैं आशा करूंगा कि वो बोले 3 गुनाहगारों को कौन सी ऐतिहासिक सजा देंगे, मलहम लगाएं जरा मणिपुर। कल गृह मंत्री ने मणिपुर के बारे में विस्तार से सदन के अंदर जानकारी दी, तो क्या आप लोग उससे संतुष्ट नहीं है? सवाल है, पूरा देश संतुष्ट नहीं मणिपुर में जो हो रहा है। घटना क्या है? सबसे ज्यादा 4 मई की घटना है, जब संज्ञान में आई तो लोगों को उसने उद्वेलित किया, तकलीफ पहुंचाई। क्या आजाद भारत के 75वें साल से अमृत काल में इस तरह कारगिल के जवान की, कारगिल के रक्षक की पत्नी को पुलिस हवाले कर देगी और फिर उस पर सील हरण होगा, दुखद ढंग से नंगा घुमाया जाएगा महिला को। याद रखें, शाह साहब और अमित जी, मोदी जी, एक महाभारत में चीर हरण का प्रयास हुआ, कौरवों का अंत हो गया था उनके साम्राज्य का। आपके राज में तो चीर हरण नहीं, शील हरण होकर नंगी महिलाएं टहला जा रही, आपके इस शासन का अंत। चलिए, प्रमोद तिवारी हमारे साथ थे। आज प्रधानमंत्री सदन के अंदर बोलेंगे, लेकिन प्रमोद तिवारी जो कह रहे थे वो ये कि कल अमित शाह के बोलने के बावजूद भी अभी विपक्ष को इंतजार मणिपुर पर, सिर्फ प्रधानमंत्री। Government is not at all concerned about not just Manipur. Wherever the violence is happening is totally with the confidence of the government, both the state and central government, like the Gujarat riots. Even in Manipur, even in Haryana, it is with the help of the administration and it is with the help of the government. And government doesn't want to discuss all the major issues which have been happening in this country. Common man's issues are not being discussed in the parliament. They just want to, they're just doing whataboutery. They've been constantly debating on whenever we speak about Manipur, they give a list of riots which happened in India in the past, which doesn't make any sense. We all have bowed our head with shame when our sisters were raped and they were naked in Manipur, and nobody wants to discuss about that. Even Amit Shah ji made a 2-hour speech, and it was very few minutes which he kept apart from Manipur, even which he didn't answer properly. He was there in Manipur for 3 days, and still they are not able to maintain law and peace and order in the state, which is quite unfortunate. My colleague Samia joins me on the phone line for more on this. Samia, clearly there a very big day in the parliament, last day of the no trust debate. But having said that, despite the numbers being stacked in favor of the government, lots to look forward to. Well, absolutely. Today is the penultimate day of the no confidence motion, as the Prime Minister said to make a reply at around 4 p.m. today. Clearly, as far as the opposition party leaders are concerned, they are waiting to hear the Prime Minister, especially on Manipur. They have been upset about the fact that how the union ministers like the Women and Child Development Minister, Smriti Irani, who did not mention Manipur at all. They feel that the government is not serious to try and curb the violence in the state. Also, the Home Minister yesterday made an elaborate statement spanning over 2 hours to suggest all the steps being taken by the government of the day. But now, of course, we saw Rahul Gandhi making a statement yesterday. There are several other opposition party MPs who have said to make a statement and place on record their speeches on the matter pertaining to the no confidence motion, from Manipur to agrarian crisis to farmers to unemployment and inflation. And all of that will be replied by the Prime Minister at around 4 p.m. when the no confidence trust vote will take place
post Prime Minister's speech. They do know that they do not have a number, but essentially to ensure the Prime Minister comes to the House. Now, today is practically the 16th day of the monsoon session of Parliament, and so far the Prime Minister hasn't come to either the Lok Sabha or the Rajya Sabha. We are expecting him to be present today in the Parliament and hear the debates of the other opposition party MPs before he makes his reply.